वंदे मातरम मुसलमानों को क्यों कबूल नहीं है? आखिर इसकी कोई वजह तो होगी कि खाली ऐसे ही कह दिया कि वंदे मातरम मुसलमानों को कबूल नहीं। इसकी वजह क्या है? मैंने अभी जो है हाल ही में 15 अगस्त में मेरे गांव की एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें मुसलमान के कुछ लोग, मैं उनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ और गांव में रहने की, गांव के बाशिंदे होने की हैसियत से उनको मैंने खुद उनके अल्फाज वीडियो में सुने। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम, और इस तरीके से जो ये अल्फाज है वंदे मातरम के और जो गीत है ये वंदे मातरम का, ये वंदे मातरम को जो है उन्होंने पूरा गीत गाया है। अब लोग सियासत की लालच में आकर के इस तरीके के अल्फाज कह तो लेते हैं, लेकिन इसका हुक्म क्या है वो मालूम नहीं होता है। इसलिए आज मैं इसकी थोड़ी सी तफसीली वजाहत करता हूँ इस्लामी नुक्ते नज़र से। इस्लाम की बुनियादी अकीदा, इस्लाम की जो बुनियाद है, जो इस्लाम का बुनियादी अकीदा है वो तौहीद का है, तौहीद पर कायम है। कुरान करीम और हदीस तय्यबा में इस अकीदे की अहमियत बहुत ही ताकीद के साथ बयान की गई है। इसके अंदर कोई रोक टोक नहीं, और तमाम इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ एक खुदा की इबादत की तलकीन अल्लाह उसके रसूल की तरफ से दी गई है। इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी भी चीज़ को, खा वो मूरत हो, कागज़ की कोई तस्वीर हो, नदी हो, नाला हो, पहाड़ हो, मुल्क हो, दरख्त हो, पत्थर हो, फूल हो या जानदार हो, गैर जानदार हो, मुर्दा हो, जिंदा हो, किसी भी चीज़ की पूजा नहीं है। गर्ज किसी चीज़ को भी पूजना और उसमें जो है अल्लाह ताला की ज़ाती सिफ़ात को साबित करना ये क़तअन नाजायज़ और हराम है। ऐसा करने वाला मुजरिम है, अल्लाह की निगाह में, और मुशरिक है। इसको इस्लाम की इस्तिलाह में इसको शिर्क कहा जाता है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में नाकाबिल माफ़ी जुर्म शुमार किया गया है। इस बारे में इस्लाम का साफ मौक़िफ़ ये है कि जो चीज़ खुद मखलूक हो, यानी जो अदम से वजूद में आई हो और ख़ुद उसका वजूद किसी दूसरे की मरहून मिन्नत हो, दूसरे ने उसको वजूद के अंदर लेकर के आया हो, तो उसे खालिक, यानी जो सबको वजूद बख्शने वाला है, यानी जो सबको वजूद बख्शने वाला है, वो खुद ब खुद हमेशा मौजूद है। अब यहाँ किसी चीज़ को नदी है, नाला है, पानी है, दरख्त है, ये खुद तो आए नहीं है, इसको कोई बनाने वाला, वो बनाने वाली ज़ात कौन है? वो अल्लाह की है। उससे खुद अल्लाह ताला जो है वो खालिक है, यानी जो सबको वजूद बख्शने वाला है, और वो खुद ब खुद हमेशा से मौजूद था, है और रहेगा, और उसे किसी ने वजूद नहीं बख्शा है कि दर्जे में नहीं रखा जा सकता है। इसी वजह से तो कुरान ने साफ लफ्ज़ों में ये कहा कि अफ़मन यख़्लुक़ु कमल्ला यख़्लुक़ु अफ़ला तज़क्करून। सूरह नमल की आयत है, पारा नंबर 19, आयत नंबर 17। भला जो पैदा करे बराबर है उसके जो कुछ ना पैदा करे, क्या तुम्हें समझ नहीं है? ये तो एक चीज़। अब देखिए, नदी नाला, इसको पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। तो अल्लाह खालिक है, ये मखलूक हो गई। अब मखलूक की इताअत जायज़, मखलूक की इबादत जायज़ नहीं है। खालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही है, अल्लाह के अलावा कोई इस मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर कोई खालिक नहीं है, अल्लाह ही की ज़ात खालिक है। इस्लाम की नज़र में कायनात की छोटी बड़ी, कमज़ोर, ताकतवर, हर चीज़ का खालिक और पैदा करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। बड़े से बड़ा शेर और बड़े से बड़ा हाथी, बड़े से बड़ा ताकतवर चीता, शेर वगैरह, सबको पैदा करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह की। यही हमारा अक़ीदा और नज़रिया है। अब इससे ये बात साबित हो गई कि जो लोग, एक चुटकिला मैं यहाँ नकल करता हूँ, कि जो लोग कहते हैं कि पहले अंडा के पहले मुर्गी, तो उन्हें समझना चाहिए कि देखो, हर चीज़ को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की है। वजह अल्लाह ताला कहता है कि हमने हर चीज़ को जोड़ा जोड़ा बनाया है। जब हर चीज़ को जोड़ा जोड़ा बनाया है तो पहले जोड़ा है ना, तो पहले अल्लाह ताला ने मुर्गा मुर्गी को बनाया है, तो फिर ये अंडे का वजूद का, अंडा तो बाद में है। इसलिए एक लोग चुटकुले के तौर पर सवाल करते हैं, तो मैंने कहा कि हर चीज़ को बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह कहता है वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा यख़्लुक़ु मा यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये तो एक सूरत है, मैं अभी और इसकी तफसील बतलाऊँगा कि वह खलक़नाकुम अज़वाजा, जब अल्लाह ने कहा कि हमने हर एक चीज़ के जो है जोड़े जोड़े बनाए, तो मुर्गा मुर्गी को अल्लाह ही ने पैदा किया है, तो अंडा मुर्गी का क्या सवाल है?
तो ये सवाल बिल्कुल बूदा है, और ये सवाल का जवाब उन्हीं के पास नहीं रहेगा जिनको अल्लाह की ज़ात पर यकीन है। हमसे अगर पूछे कोई कि पहले मुर्गी की पहले अंडा, तो हम कहेंगे पहले मुर्गी है। क्यों? कि अल्लाह ताला ने कहा व खलकनाकुम अज़वाजा, कि हमने जो है हर एक को जोड़ा जोड़ा बनाया, तो पहले अंडा है, पहले अंडे का तो वजूद ही नहीं, अल्लाह ताला ने जो है साफ कह दिया है। बहरहाल, तो ये सूरह मायदा की आयत है जो मैंने पढ़ी है, सूरह मायदा पारा नंबर 6 आयत नंबर 17। और अल्लाह ही के लिए है आसमान और ज़मीन की सल्तनत, और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है वो जो चाहता है पैदा करता है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। दूसरी जगह है व खलक़ कुल्ल शैइन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, ये सूरह अनआम पारा नंबर 7 है, आयत नंबर 101 है। और उसने हर चीज़ बनाई और वो सब बातों से वाकिफ है। आगे मजीद है ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हु खालिकु कुल्लि शैइन फ़अब्दुहु व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील, पारा नंबर 7 आयत नंबर 102 सूरह अनआम। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो हर चीज़ का पैदा करने वाला है, सो तुम उसी की इबादत करो और वो हर चीज़ पर कारसाज है। आगे सूरह इब्राहिम में है अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ि, सूरह इब्राहिम पारा नंबर 13 आयत नंबर 19। क्या नहीं देखते कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन जैसे चाहे बनाए। आगे मजीद है सूरह नहल के अंदर अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समाइ माअन फ़अंबतना बिही हदाइक ज़ात बहजा मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा अ इलाहुम मअल्लाह बल हुम कौमुन यअदिलून, सूरह नहल पारा नंबर 20 आयत नंबर 60 है। भला किसने बनाए आसमान और ज़मीन और उतार दिया तुम्हारे लिए आसमान से पानी, फिर हमने उगाए उससे रौनक वाले बाग, तुम्हारे बस में न था कि तुम उनके दरख्त उगाते। अब तुम्हें बताओ कि क्या कोई और हाकिम है अल्लाह के साथ? कोई नहीं, वो लोग राह से मुड़े हुए हैं। इन आयात से मालूम हो गया कि मजहब इस्लाम किसी भी मखलूक को खालिक के मकाम पर हरगिज़ देखना नहीं चाहती है। मखलूक खा कितनी ही काबिल एहतराम हो जाए, हत्ता कि नबी वली कुतुब ही क्यों न हो, उसके साथ खालिक वाला मामला बिल्कुल नहीं रवा रखा जा सकता। अब इसके ज़िम्ने में ये कि जब सबकी नफ़ी कर दी गई तो यहाँ नबी की भी नफ़ी की जाएगी कि नबी भी खुदा नहीं हो सकता है। नबी की हैसियत नबी की है, नबी को खुदा के दर्जे में नहीं रखा जाएगा। इस्लाम में अल्लाह के बाद सबसे मुक़द्दस मर्तबा और सबसे मुअज़्ज़ज़ जो शख्सियात होती है इंसानियत के दरमियान, वो मकाम नबूवत होता है, और ख़ातमुन नबिय्यीन में सबसे आला मकाम जो है वह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। लेकिन इन सब के बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी खुदा जैसा मामला नहीं किया जा सकता है। न आपकी इबादत की जाएगी, न आपको सजदा किया जाएगा। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इससे मना किया है। रिवायत में है आता है कि एक मरतबा एक सरकश ऊँट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सजदा रेज हो गया। सरकश जो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला हो, जिसको कहते हैं कि बहुत ख़तरनाक हो गया है, और अपने मालिक की शिकायत करने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सजदा करने लगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि अपने मालिक की शिकायत कर रहा है। तो हज़रत सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने इसको देख करके अर्ज़ किया कि जब ये जानवर होकर के आपको सजदा कर रहा है तो हमें बदरजे औला आपके सामने सजदा रेज़ होना चाहिए। इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यंबगी लिबशरिन अन यसजुद लिबशरिन, ये दलाइलुन नबुव्वह की इबारत है, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 19। किसी इंसान के लिए दूसरे इंसान को सजदा करना जायज़ नहीं। अब गौर फरमाइए, जब इस्लाम में पैगंबर अलैहिस्सलाम जैसी मुक़द्दस तरीन ज़ात की इबादत की कोई गुंजाइश नहीं है, तो दुनिया की किसी और चीज़ की बंदगी मुसलमान के लिए कैसे जायज़ हो सकती है? तो अब मुल्क की पूजा करना ये कैसे जायज़ हो सकता है? इसी तरीके से नबी और रसूल के बाद अल्लाह उसके रसूल ने जो है नबी और अल्लाह उसके रसूल के बाद अल्लाह ताला ने जो है वालिदैन का मर्तबा रखा है। चुनांचे इस्लाम में वालिदैन माँ बाप का बड़ा दर्जा, और कुरान मुक़द्दस में बेशतर मकामात पर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का बर्ताव
करने का हुक्म दिया है। जगह जगह उनके साथ हुस्न सुलूक और उनकी फरमाबरदारी की ताकीद की गई है और उनकी नाफरमानी से शिद्दत के साथ रोका गया है कि नहीं, उनके साथ तुम नहीं कर सकते हो ये नाफरमानी। लेकिन साथ में ये भी बतला दिया, अगर वालिदैन अपनी औलाद को अल्लाह के साथ शिर्क करने का हुक्म देंगे तो अब उनकी बात बिल्कुल नहीं मानी जाएगी, उनकी इताअत नहीं की जाएगी। जैसे कुरान मुक़द्दस कहता है, वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना व इन जाहदाका अला अन तुश्रिक बिमा लैसा लक बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा। ये सूरह अनकबूत पारा नंबर 20 आयत नंबर 8 है। अल्लाह ताला कहता है, और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ भलाई करने की ताकीद की, अलबत्ता अगर वो वालिदैन तुझ पर जोर डाले कि तू मेरे साथ किसी को शरीक करे जिसकी तुझको खबर नहीं तो उनका कहना मत मानना। अब इस हुक्म से मालूम हो गया कि इस्लाम अपनी हकीकी माँ, जिसकी कोख से इंसान जन्म लेता है, जिसके बतन से इंसान पैदाइश को इख्तियार करता है, जिससे पैदा होता है, जिसके पेट से बाहर निकल करके आता है, उसको भी खालिक हकीकी यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम पल्ला करार देना सही नहीं समझा जाता, बल्कि अपने मानने वालों को हुक्म देता है इस्लाम कि वो शिर्क के बारे में अपने सगे माँ बाप के हुक्म को भी तस्लीम नहीं करेंगे। अब जब नबी को तस्लीम नहीं किया गया कि अल्लाह है, जब माँ बाप को नहीं तस्लीम किया गया कि अल्लाह है, तो फिर मादरे वतन ये कैसे माबूद हो सकते हैं। इसलिए जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं, अब इस मुल्क के अंदर गौर फिक्र करने की बात है कि हम जिस मुल्क के अंदर रह रहे, पैदा हुए, जन्म लिए, जिस मुल्क के अंदर खाए पिए, बढ़े, मरे, जिंदा हुए, सब इसी के अंदर हुए, तो हमारे लिए ये भी नहीं हो सकता है कि ये भी माबूद है, मादरे वतन भी बिल्कुल माबूद नहीं हो सकता। गौर फरमाइए कि जब कुरान करीम ने शिर्क के मुतालिक अपने सगे और हकीकी वालिदैन के हुक्म को नज़रअंदाज कर दिया गया, जो रसूल है उनको नज़रअंदाज कर दिया गया, तो मादरे वतन और भारत माता जैसी मजाजी माओं के साथ खालिक हकीकी जैसा बर्ताव इस्लाम कैसे इसको रवा कर सकता है, इसको कैसे गवारा कर सकता है। माँ का एहतराम और उससे मोहब्बत अलग चीज़ है, ये इंसानी फितरत है। उसको माबूद बना लेना और खालिक के दर्जे में रख देना अलग मामला है। मोहब्बत और वफादारी का मतलब ये नहीं होता है इंसान के लिए कि हम जिससे भी मोहब्बत कर रहे हैं उसे पूजने भी लग जाए, कि माँ से मोहब्बत कर रहे माँ को पूजने लगे, बीवी से मोहब्बत कर रहे बीवी को पूजने लगे, बेटी से मोहब्बत कर रहे बेटी को पूजने लगे। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। हम अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, बच्चों से मोहब्बत करते हैं, बीवी से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, बच्चों से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, भाई बहनों से प्यार करते हैं, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ रखते हैं, दादा दादी से, नाना नानी से, भाई बहन, मामू चाचा सबसे जो है मोहब्बत रखते, मगर उन्हें पूजते नहीं है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि ना पूजने की वजह से हमारी मोहब्बत में कोई कमी आ गई। ये कैसी दलील की बात कर रहे, बिला दलील की बात कर रहे। कोई ऐसी बात कहो जिसकी कोई सर पैर हो, ऐसी बात तुम कह रहे हो जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है इस्लाम से। इसी तरह जो मुसलमान ये कहे कि हम मुल्क से मोहब्बत तो करते हैं मगर उसकी बंदगी नहीं करते और उसको खुदा के दर्जे में नहीं रखते, तो उसे मुल्क व कौम का गद्दार या दुश्मन हरगिज नहीं तस्लीम किया जाएगा। जैसे कि इस वक्त बीजेपी जो फिरका परस्त हुकूमत है ये और बजरंग दल के लोग ये कहते हैं। ये कैसी ये बात कही जा रही है। अरे मुल्क के अंदर जितना मुसलमानों ने जो है कुर्बानी दी है मुल्क के बचाने के लिए, तुम तो उसका उशरे अशीर भी नहीं रहे हो, तुम्हारा तो वजूद ही नहीं हुआ था, तुम तो अंग्रेज की औलाद, अंग्रेज की पैदावार हो। हिंदुस्तान हमारा वतन है, हम सब इससे मोहब्बत करते हैं, हम सब इसके बचाने की फिक्र करते हैं, हम सब जो है इससे मोहब्बत रखते हैं और वतन होने की हैसियत से हमें उससे फितरी ताल्लुक़ भी है, फितरी लगाव भी है। उसके हर चप्पे चप्पे पर हमारे मुसलमानों की रोशन तारीख़ है और रोशन तारीख़ जो है हर इलाके के अंदर सबत है। हर जगह जो है मुसलमानों ने मुल्क की बचा के लिए और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है अपनी जानों का नजराना पेश किया और वतन की भलाई और तरक्की के लिए हम दिल से हर वक्त जो है कोशा रहते हैं और इसकी जो है फिक्र रहते हैं कि किस तरीके से हमारा मुल्क तरक्की करे, और हर कर भी रहे हैं। लेकिन इस मोहब्बत और ताल्लुक़ के माना हरगिज़ ये नहीं है कि हम उसे अपना माबूद बना लें। हमें अक़लन या कानूनन किसी भी वतन की इबादत और बंदगी पर मजबूर नहीं किया जा सकता है।
मुल्क की तरक्की हम हर वक्त फिक्र में है कि मुल्क हमारा जो है रोशन हो, पूरी दुनिया के अंदर हमारे मुल्क का नाम हो। जैसे अभी मैं एक मिसाल दूँ, आज मैं 10 सितंबर है, मैं जो है आपको एक मिसाल दूँ कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो है चंद्रयान 3 चांद पर गया। पूरे मुल्क के अंदर जो है हिंदुस्तान की तारीफ हुई। इसमें हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर के इसको किया, तो हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर के इसकी तरक्की को कर रहे हैं और दोनों के लिए जो है इस मुल्क की तरक्की जो है पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। हम खुश हो रहे हैं कि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो रहा है, हमारे लिए मोहब्बत का पैगाम आ रहा है और हमको जो है सब मुबारकबादी दे रहे हैं। तो इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, दोनों मिलकर के ये काम कर रहे हैं। तो मुल्क की तरक्की के लिए हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर के काम करे। अब तुम्हारे पेट में, तुम तो फिरका परस्त हो, तुम्हारे पेट में मड़ोड़ उठा है। इसलिए हम मुल्क के गद्दार नहीं है। अगर हम मुल्क के गद्दार होते तो हमारे मुसलमान भाई क्यों जो है इसरो के अंदर दाखिल होते। बहरहाल ये तो एक मिसाल थी। हमारे वतन ने हमें दस्तूरी तौर पर यह हक दिया है कि यहाँ की किसी भी बसने वाले पर ऐसा हुक्म लागू नहीं किया जाए जो उसके मजहबी अकीदे के खिलाफ हो और जिससे उसकी मजहबी आज़ादी पर जद पड़ती हो। मादरे वतन के सुपुत होने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह सब मजहब के लोग बराबर हैं। सब जो है इस मुल्क को बचाने के लिए जो है कुर्बानियाँ दी हैं। यहाँ जिस तरह एक हिंदू को मूर्ति की पूजा से नहीं रोका जा सकता, इसी तरह किसी मुसलमान को भी अल्लाह ताला के अलावा किसी दूसरी चीज़ की इबादत पर मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन आज मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि मुल्क की फ़िरका परस्त ताकत जो है मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाने के ऊपर आमादा करती है कि तुम इस लफ्ज़ को बोलो। हालांकि मुल्क के आइन के अंदर लिखा हुआ है कि तुम इसको मजबूर नहीं कर सकते हो, लेकिन मुल्क की गद्दार कौम और मुल्क की गद्दार फ़िरका परस्त ताकत जो बीजेपी हुकूमत है और आरएसएस बजरंग दल है, ये मुल्क की गद्दार कौम है, ये फ़िरका परस्त कौम है। मुल्क के अंदर चैन और सुकून नहीं, ये फ़िरका परस्ती चाहती है। ये कौम कहती है कि तुम जो जय श्री राम के नारे लगाओ। हालांकि जब तुम पूजा करते हो, मुसलमान को हक नहीं है उसको रोकने का। तो जब मुसलमान कोई इबादत करता, नमाज पढ़ता, तो तुमको हक किसने दे दिया है? मुल्क ने दिया है क्या? आइन ने दिया है क्या? फिर क्यों करते हो इस तरीके से? तुम्हारी अकल मारी गई है कमबख्तों। जो लोग अक्सरियत के जोम में मुल्क के तमाम बाशिंदों को अपने अकीदे और अमल का पाबंद बनाने की कोशिश करें कि हम अक्सरियत में, तुमको इसी पर अमल करना होगा, तो फिर सोच लो कि एक दिन होगा कि लात जूते तुम भी खाओगे। उधर हकीकत मादरे वतन की खैर खा नहीं है। ये लोग फ़िरका परस्त ताकत है, मुल्क के खैर खा नहीं हो सकते, बल्कि उसकी जड़ों को कमज़ोर करने वाले हैं, मुल्क को खोखला करने की ये कोशिश करे। इसलिए हमारे वतन की बका और सालमियत का मदार सिर्फ इस पर है कि यहाँ के बसने वाले हर फ़िरक़े के जज्बात का एहतराम किया जाए और किसी की कोई दिल आज़ारी ना की जाए। सिख है वो अपने मज़हब के मुताबिक अमल करता है, मुसलमान है वो अपने मज़हब के मुताबिक अमल करता है, इसी तरीके से दलित है वो अपने मज़हब के मुताबिक अमल करता है। किसी को कोई हक़ नहीं है कि हम उसको जो है रोक दें। ये वतन से गद्दारी नहीं है। मुसलमान हिंदुस्तान की तारीफ और उसकी वाकई खूबियों पर मुश्तमिल किसी तराने या गीत के मुखालिफिर हरगिज़ नहीं करता। आप करिए ना, आपका मजहब, आपके हमको किसने मना किया कि हम आपको मना करें? बल्कि ऐसे तरानों की बसद शौक पढ़ने और गुनगुनाते रहे, हमको कोई हरज नहीं। आप जो कुछ कहिए, आप कहते रहिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ का कौमी तराना जो हिंदुस्तान का है, उसके अंदर अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। ये इस मुल्क के बारे में हमारे हकीकी जज्बात का अक्कास है कि मुसलमान किस तरीके से जो है अपने मुल्क से मोहब्बत को पेश कर रहा है। इस तरह के तराने पढ़ने में ना हमें कभी एतराज़ हुआ और ना हो सकता। और आप भी अपने गीतों के अंदर इसको पहले गाते थे। ये तो अब आकर के तुमने जो है पता नहीं इधर उधर की बातों को शामिल करना शुरू कर दिया और तुम जो है खुराफात को शामिल करना शुरू कर दिए हो। ये तो पहले था ही नहीं। ये तो पहले यही कहा जाता था, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। तो अगर कहते तो आप कहिए ना, हमको क्यों मजबूर करते हो कहने पर? हमारा तो सिर्फ ये कहना है कि हमारी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज ना कहलवाए जाए और ना हमें ऐसे अमल पर मजबूर किया जाए जो हमारे अक़ीदे तौहीद के ख़िलाफ़ हो। वंदे मातरम गीत में चूँकि खालिस मुशरिकाना अल्फाज ढका हुआ है, इसके अंदर पूरे लफ्ज़ जो है मुशरिकाना अल्फाज के साथ इसके अंदर पूरी की पूरी गीत ही जो है मुशरिकाना अल्फाज पर मुश्तमिल है। इसलिए हमें इसके पढ़ने पर एतराज़ है। और एतराज़ की वजह यह हरगिज़ नहीं कि हमें अपने वतन से मोहब्बत नहीं,
या हम उसके वफादार नहीं हैं, बल्कि ये एहतजाज सिर्फ और सिर्फ इस बिना पर है कि ये हमें दस्तूर से मिली हुई मजहबी आज़ादी के मुनाफी, कि आप हम मुनाफी है, आप हमको जो है मजबूर कर रहे हैं। दस्तूर कहता है कि आप मजबूर नहीं कर सकते हो, हमें मजहबी आज़ादी बहरहाल अजीज़ होती है और आइन जो है हमारे लिए अजीज़ है। हम किसी भी कीमत पर इस आज़ादी का सौदा आपसे नहीं कर सकते। इसलिए हुकूमत, बिरादरान वतन और हमारे रोशन ख्याल दानिश्वरों को चाहिए कि वो मुसलमानों की बेचैनी को वतन की मुखालफत पर मजबूर ना करें, वतन की मुखालफत पर महमूल ना करें, बल्कि संजीदगी के साथ उनकी बजा जो शिकायतें होती है उसके इजाले की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह जबरी अहकाम जो हुकूमत की तरफ से मुसलमानों पर डाले जाते हैं उसको भी वापस लेने पर जोर देना चाहिए, वरना इसके अवाक़िब और नताइज मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक होंगे। और जिस तेज़ी के साथ मुल्क के आइन को बीजेपी हुकूमत ने बदला है वो किसी से ढका छुपा नहीं। इसलिए मुसलमानों से अपील है, उनके लीडरों से अपील है, इस मौके पर हम आम मुसलमानों से भी यही अपील करते हैं कि अपनी नस्लों की ईमान के तहफ़्फ़ुज़ में पूरी तरह हसास रहे और मुकम्मल बेदारी का सबूत दे। अपने बच्चों को ताकीद करे कि वो कोई भी शिरकिया लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से ना निकाले और अल्लाह के अलावा किसी के साथ माबूद जैसा मामला ना करे। ईमान और इस्लाम के सिलसिले में हमारे जज्बात बिल्कुल वाज़ेह होने चाहिए कि हम दुनिया जहां का हर नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने दीन और इस्लाम पर किसी आँच को एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हमें अपने दीन पर मुकम्मल तौर पर इस्तिकामत की तौफीक अता फरमाए। ये पूरी बात जो है मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब मंसूर पूरी दामत बरकातुहू ने अपनी किताब, एक रिसाला है निदाए शाही अगस्त 1988 का, उसके अंदर लिखा है कि वंदे मातरम मुसलमानों की क्यों कबूल नहीं। और फिर ये बाद में जो है एक रिसाले की शक्ल में अलग ही छप गया है, 1 से 10 सफ़े तक जो है वंदे मातरम मुसलमानों को क्यों कबूल नहीं। उसके सफ़ा नंबर 1 से लेकर के सफ़ा नंबर 10 तक जो है इसकी पूरी तफसील है, वो वीडियो आप देख सकते, वो किताब देख सकते हैं। इसके अलावा और भी मज़ीद है, वो आगे देखिए। अब यहाँ एक बहस रहती है कि वंदे मातरम का मतलब और उसका हुक्म क्या है। तो इस सिलसिले में जानना चाहिए कि वंदे मातरम का तर्जमा है, ए मादरे वतन मैं तेरी वंदना पूजा करता हूँ। ये गीत शिरकिया है और शिरक की इस्लाम में क़तई तौर पर कोई इजाज़त नहीं है, और जो शख्स शिरकिया अकीदा रखता हो उसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। कुरान पाक के अंदर है, ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, सूरह लुक़मान पारा नंबर 21 आयत नंबर 13। दूसरी जगह सूरह माइदा में है, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार, सूरह माइदा पारा नंबर 6 आयत नंबर 72। सूरह बय्यिना में है, वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीना लहुद्दीन, सूरह बय्यिना पारा नंबर 30 आयत नंबर 4। बैहक़ी की रवायत में अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल फ़ी हदीसिन तवील, ये लंबी हदीस है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यंबग़ी लिबशरिन अन यसजुदा लिबशरिन। बैहक़ी दलाइलुन नबुव्वा जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 19। फतावा किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 387। उन्वान है वंदे मातरम का मतलब और उसका हुक्म। सवाल नंबर 2 के तहत जो इसको नकल किया गया वहाँ भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो है अल-मसाइल मुहिम्मा के अंदर तफसीली बहस करते हुए लिखते हैं कि वंदे मातरम कहने का शरीय हुक्म, मसला नंबर 7 जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 29, 30 और 31 है। जिल्द नंबर 10 है, सफ़ा नंबर 29, 30, 31। बदकिस्मती से इस वक्त हिंदुस्तान पर बतदरीज फ़िरक़ा परस्ती का गलबा होता जा रहा है। फ़िरक़ा परस्त सियासी जमातें बरसर इक़्तिदार है, बतौर ख़ास इस वक्त जो है बीजेपी हुकूमत, और उन्होंने बाज़ रियासतों में ऐसे तराने को पढ़ना लाजिम कर दिया है जो मुशरिकाना तसव्वुर पर मबनी है। इससे मुराद वंदे मातरम है। ये संस्कृत ज़ुबान का जुमला है। इसके माना यह है कि मैं अपने मादरे वतन का परिस्तार हूँ और उसकी इबादत करता हूँ। हुब्बुल वतनी कोई बुरी चीज़ नहीं है, और अगर इंसाफ के दायरे में हो तो इस्लाम भी इसे पसंद करता है,
क्योंकि ये एक फितरी जज्बा है और खुदा ही की तरफ से हर इंसान के अंदर वदियत है। लेकिन इस्लाम में खुदा के सिवा किसी की परस्तिश नहीं की जा सकती है और बंदगी सिर्फ खुदा ही के लिए है। इसलिए इस्लामी नुक्ते नज़र से इस तरह के अशार का पढ़ना, उनको कबूल करना कतई तौर पर मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है। चनांचे इस सिलसिले में जो है कुरान मुक़द्दस की आयत तो साफ़ तौर पर मैंने पहले भी कहा और कुरान कहता भी है कई मकाम पर, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। ये पूरी सूरत ही है कि हम इबादत नहीं कर सकते अल्लाह के अलावा किसी और की। पारा नंबर 30 आयत नंबर सूरतुल काफिरून पूरी सूरत है इसके अंदर। फिर आगे है इस तफसीर के तहत जो अल्लामा समरकंदी लिखते हैं इस आयत की तफसीर में, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, यानी लैसत अना फिल हाल आबिदन लि असनामिकुम वमा कुंता आबिदन लहा क़ब्ल हादा। इस तरीके के अल्फाज जो है पूरी तफसीर के साथ जो है नकल की गई है। फिर कुल हुवल्लाहु अहद की तफसीर में भी इसको नकल किया गया अल्लामा समरकंदी तफसीर समरकंदी के अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 510, 520 और 521 सूरतुल काफिरून। और सूरह इखलास के अंदर भी इसी की तफसीर नकल किया। फिर मज़ीद तफसीर समरकंदी सूरह इखलास के अंदर है, यानी कुल या मोहम्मद लिल कुफ़ार इन्न रब्बी अल्लज़ी अअबुदुहु हुवल्लाहु अहद, यानी फ़र्दुन ला नज़ीर लहु। इस तरीके की तफसीर जो है तफसीर समरकंदी के अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 525 सूरत इखलास के अंदर। फतावा महमूदिया के अंदर है, अव्वल तो ये तर्जमा असल तराने के अंग्रेजी तर्जमे का तर्जमा है वंदे मातरम। जब तक असल अल्फाज तराने के सामने ना हो कोई कतई और हतमी बात नहीं कही जा सकती। पेश नज़र तर्जमा के अल्फाज का जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखने से मालूम होता है कि तराना महज सियासी अंदाज का नहीं बल्कि इसमें मजहबी रंग गालिब है और गैर मुतवाज़िन और गैर मुअतदिल मोहब्बत व अक़ीदत का हामिल जो इस्लामी अक़ायद के नज़रियात से मेल नहीं खाता बल्कि मुतसादिम है और इस्लाम जो मिजाज बनाना चाहता है उसके ख़िलाफ़ है और बाज़ जुमले मौहूम शिरक भी है। इसलिए मुसलमानों को इससे इज्तिनाब व परहेज़ लाजिम है, बल्कि मुसलमानों को चाहिए कि हुकूमत की तरफ से मुसलमानों को इससे कानूनन व अमलन मुस्तस्ना कराए। फतावा महमूदिया जिल्द नंबर 24 सफ़ा नंबर 426 और 427। वंदे मातरम और तराना बाबुल मवालात माल कफ़ारा वल फिस्का जो कराची का छपा हुआ है। जदीद फ़िक़ही मसाइल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 315। मुतफ़र्रिक़ात वंदे मातरम ज़मज़म पब्लिशर से छपा हुआ। किफ़ायतुल मुफ्ती जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 285 286। किताबुस्सियासियात फसल 4 कौमी तराना और कौमी नारा मुसलमान बच्चों से हिंदुओं का गीत गाने पर एहतजाज किया जाए, दारुल इशात कराची। और अहम मसाइल जिनमें आम इब्तिलाए आम है उसके किताबुल ईमान वल अक़ाइद मसला नंबर उन्वान है वंदे मातरम कहने का शरीह हुक्म, मसला नंबर 7 जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 29 और 30 पर इसको नकल किया गया है।